वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये माफिया लव विथ बार बॉय का पार्ट 6 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। बांगजी जो गुस्से में निकल गया था वो करीब अपने ऑफिस चला गया था और वहाँ से कल के मीटिंग के लिए तैयार होकर 2 बजे के आसपास लैंड मंसन में आ गया था। भाई उसके बारे में किसी को पता नहीं था कि रात इतना है ना, वो सारे सोने चले गए थे। मांगजी वहाँ पे आ गया था। यहाँ पे दूसरी ओर लांसी चंद भाई सुबह सुबह उठ के मिंगियाओं के लिए प्यारे सा बिग शॉट बना के एक नोट छुट के वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि भाई अरे रात भर नहीं आया है, सुबह जाके घर वालों को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उनके शेड्यूल के बारे में उनके मॉम डैड अंकल आंट को पता होता है। अगर नहीं पता चला तो वो बहुत बड़ी टेंशन की बात होती है। ये बात लांसी चंद को पता है और फिर जासूस भेजने लगेंगे कि भाई वो एक्स माफिया किंग और क्वीन है, एक एक वो लांसी चंद वहाँ से निकल के। सुयांग और साउथ इंडियन की भी सेम हालत था। साउथ इंडियन सोया था और सुयांग ने भी ब्रेकफास्ट बना के नोट लिख के चला गया था। सुयांग को ये जो फैमिली वाली फीलिंग थोड़ी देर साउथ इंडियन के लिए आ रही थी, वो उसे अच्छी लग रही थी। किसी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, मतलब कोई हो जो आपके लिए वेट करेगा, ये बात जान के सुयांग को भी थोड़ी अच्छी लग रही थी। वही जो यहाँ पे मतलब हर्ष में रो रो के सो गया था, उसे बुखार हो गया था। उसका बदन पूरा तप रहा था बुखार पे, उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी, उसकी हालत वैसी हो गई थी। पर कोई नहीं था वहाँ पे, उस बड़े से घर पे कोई नहीं था उसका केयर कर सके। उसके मियाँ का घर नहीं थे, उसके साउथ इंडियन का घर नहीं थे। इनका बहुत बुरा हालत था। यहाँ पे दूसरी ओर म्याम्या और न्यूज़न वांगजी ने जो काम दिया था वो क्या था, और म्याम्या और न्यूज़न वो कॉलेज स्टूडेंट थे, ऑब्वियसली उन्हें कॉलेज के असाइनमेंट कंप्लीट होने होते थे और क्लबिंग पार्टी तो इन दोनों के लिए नॉर्मल है। तो वो दोनों भी कंप्लीट करके रात के 4 बजे के आसपास घर पे आ गए थे और अपने कमरे में जाके सो गए थे। सुबह के ब्रेकफास्ट टेबल पूरे तैयार हो रहे थे लैंड मिशन में और सारे एल्डर आके बैठ गए थे। लानी लालजी गुजन और लैन कुरन वहाँ पे आके बैठ गए थे। तभी बाहर से लांसी जान और सुयांग एक साथ आते बोले गुड मॉर्निंग आंट, गुड मॉर्निंग आंट। सुयांग ने बोला और लांसी जान ने गुड मॉर्निंग आंट, गुड मॉर्निंग अंकल। उसने ग्रीट किया सबको और वहाँ पे आके बैठ गया। तो मैडम लान ने बोला तो इतने देर तक तुम दोनों काम पे थे, कल रात भी नहीं है। तो सुयांग ने कहा कुछ इंपॉर्टेंट वर्क था, वही कंप्लीट कर रहा था, इसलिए कल रात डिनर के लिए नहीं आ पाया, सॉरी आंट्स। तो मैडम लानी और लान ई ने कुछ नहीं कहा। तभी तो लैन को रहने कहा और वांगजी। तो लांसी चंद ने बोला अब वांगजी आया है या नहीं वो कैसे पता है, वो सुयांग को दिखने आया। सुयांग में लगेगा मुझे ऐसे मत देखो, मुझे नहीं पता। तभी ऊपर से वांगजी टक 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 करके आ रहा था नीचे। तो लांसी ने कहा वो वांगजी तो रात में आ गया शायद। तो लांसी ने कहा हाँ मैं रात के 2 बजे आ गया। उसका मूड देखते ही पता चला था कि भाई उसका मूड बहुत ख़राब है। भाई किस लिए किस वजह से वो पता नहीं। सॉरी गाइस, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है इसलिए गैप हो गया, पता नहीं। पर हाँ, पर मूड ख़राब है ये पता चल रहा था। तभी म्याम्या और न्यूज़न भी अंगड़ाई लेते हुए आ रहे थे। तो मैडम ने कहा तुम दोनों भी रात के पार्टी ख़त्म करके आए हो। तो न्यूज़न ने कहा हाँ आंट सॉरी, वो दोस्त का बर्थडे था ना इसलिए हम वहाँ से चले गए। और म्याम्या जो नींद के आगोश में थी उसने थोड़ा सा हाँ ऐसा नहीं होता ना, तो इसमें थोड़ा सा नींद में आगोश में होते हो। तो मैंने कहा काका आप तीनों की नाइट कैसी गई, अच्छी थी। ये सुनते ही भाई इन दिनों के जो गुस्सा तो अलग ही लेवल था, पर जो पसीने छूटे वांगजी नॉर्मली एक्ट कर रहा था। उसके एक्सपीरियंस देखे कोई नहीं कह सकता कि भाई उसके दिमाग में कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो कोल्ड एंड रूड नेचर पे वहीं पे काम में लिए बैठा था। पर लांसी चंद और सुयांग जो पसीने छूटे तो लान को रहेगा मतलब तुम तीनों की नाइट। तो वांगजी झूठ बोल रहे एक्सपर्ट बोला कुछ नहीं, वो पार्टी के प्लान था वो कैंसिल हो गया वर्क की वजह से। लांसी चंद और सुयांग ने गहरी सांस ली। ये बात भाई मॉम में उन दोनों ने नोटिस किया। तो मैडम लानली ने कहा पक्का ना सिचन स्वयं तुम्हारी शक्ल से ऐसा नहीं लग रहा है। तो लांसी चंद और सुयांग बोले आंट ऐसा कुछ नहीं है। तो लांसी चंद और सुयांग ने नहीं आंट कुछ नहीं है, तो बस ऐसे ही ये अचानक से हमारे बारे में पूछने लगी तो इसलिए। तो ये सुन के लानी और ली ने कहा
अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ अगर कोई भी किसी भी तरह तुमने पार्टनर चूज़ किया तो बता देना, हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। तो लाइन करो ना, लाइन देखो जिनने जब बोलने के बारे में सोचा तो लाइन ई ने आके दिखाया और उन दोनों का मुंह बंद कर दिया था। और म्यां और न्यूज़न मैम ने जब ये बोला था ना, उसके मुंह से जो निकला था, उसने वांगजी का डेथ क्लियर देखा था, उसी समय उसकी नींद फिर सब उड़ गई थी। वो आके वांगजी के पैर पे गया और कहा सॉरी का उसे नहीं कहा। वांगजी ने कहा दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये कह के वो उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। वांगजी को गुस्सा बहुत आ रहा था क्योंकि इनने जो हरकत की थी ना लास्ट नाइट, उससे वांगजी का खून उबल रहा था। ऐसा ही लांसी चैन स्वयं ये महसूस कर पाते थे, यहाँ तक कि म्यां और न्यूज़न में उस वांगजी से जो ओरा आ रहा था ना, वो फील कर पा रहे थे। पर घर वालों को लगा फिर से कोई काम होगा और मिशन कुछ का प्रॉब्लम होगा, इसलिए वांगजी का गुस्सा है। तो सब ब्रेकफास्ट करने के बाद तभी लेने का वांगजी बेटा। तो वांगजी ने कहा हाँ बोलिए, इतना परेशान मत हो, अगर काम नहीं हो रहा है तो लेट इट बी ओके। ये कह के वो सारे निकल गए थे वहाँ से और वांगजी मैंने सोचा काम, ये कह के वो काम के लिए निकल गया था स्वयं के साथ। लांसी चंद अपने वर्क के लिए निकल गए थे और म्यां मनी हुसैन बात कर रहे थे। को क्या हुआ? तो न्यूज़ ने कहा तुमने जो ब्लेंडर बजाया था सब बच्चे थे, पता है ना, अगर अंकल्स को पता चल गया क्या होगा। तो ये सुनते ही मैंने बस मुंह से निकल गया, नींद में आए थे, पर वांगजी का कहा कुछ हुआ है। तो न्यूज़ ने कहा मुझे भी लगता है, क्या पता करें। तो न्यू मैम ने कहा तुम उनके घर के कैमरे को हैक करने वाले हो। तो न्यूज़ ने कहा इसमें क्या बुरा है। तो उन मैम ने कहा तुम पता है ना। तो न्यूज़ ने हाँ मुझे पता है, तुम्हारे भैया अपने कैमरा की सिक्योरिटी को लेके इतना ज़्यादा इनसिक्योर है कि उन्होंने खुद ही अपना कोडिंग बना के उसे सिक्योर किया है। डोंट वरी, मैं हैक करने की कोशिश करूँगा, अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने कहा ओके ठीक है करो, बट हाँ गगा से डांट मत करना ठीक है। तो न्यूज़ ने कहा मैंने कहा अभी तक क्या है। तो मैंने कहा बहुत काम अच्छे है जो बच गए हो। तो ये सुनते ही न्यूज़ ने मैम को देखा, क्या कहा। मैंने कहा चलो कॉलेज में जाना है, बहुत होगी कल से बंक मारना, और इन सब चक्करों में कॉलेज तो बंद नहीं कर सकती। चलो और जो करना है एक बार कॉलेज निकल लेना फ्री पीरियड में। ये क्योंकि न्यूज़ और मैम फ्रेश होकर कॉलेज के लिए निकल गए। यहाँ पे दूसरी ओर मिंग्याओ जब उठा, उसने घर पे किसी को नहीं पता। पहले तो उसे थोड़ा डर लगा क्योंकि नए घर पे उठा ना, उसे थोड़ा माइंड को सेट करने में लगा कि नहीं भाई मैं अब लांसी जान के साथ रहता हूँ बेबी के लिए। ये सब सोचते ही वो बाहर आया फ्रेश होके, और आते ही उसे लगा कि उसे खुद खाना बना के जाना पड़ेगा, मतलब ब्रेकफास्ट बना के। लांसी जान ने बोला था तुम घर से बाहर मत निकलना ज़्यादातर, और हो सके तो घर पे ही रहना। तो मिंग्या भी समझ गए भाई हाँ भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है अमीर होने का। तो मिंग्या ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। और मिंग्या जब डाइनिंग टेबल किचन की ओर जा रहा था, उसने डाइनिंग टेबल पर एक नोट देखा। उसने वहाँ पे नोट देखा और वहाँ पे ब्रेकफास्ट देखा। उसने एक स्माइल किया और वहाँ पे लिखा था सॉरी काम की वजह से जाना पड़ रहा है, पर हाँ अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, ये मेरा नंबर है, और तुम्हें अगर मैसेज करना है तो वहाँ पे भी फ़ोन है। तो मिंग्या ने वहाँ पे साइड में देखा और वहाँ पे फ़ोन था जहाँ पे सिर्फ लांसी चंद का नंबर ही सेव था और किसी का नहीं। मिंग्या का जो पुराना फ़ोन था वो लांसी चंद लेके चली गई थी सिर्फ सेफ्टी की रीजन की वजह से। मिंग्या ने एक गहरी सांस छोड़ी थी और कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। और इनके नंबर और साउथ इंडियन के नंबर तुम रटे हुए थे, मिंग्या उन्हें भी सेव कर दिया। और उस नोट में लिखा था प्लीज़ ब्रेकफास्ट ना। और अगर तुम्हें बोल लगे तो हॉल एरिया में बहुत सारी किताबें हैं बेबी के रिलेटेड, और तुम्हें बुक्स अगर पढ़ने की जो अच्छी लगे तो वहाँ पे बुक्स हैं। और तुम्हें अगर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने तो मेरे कमरे के राइट साइड पे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का कमरा है, और तुम्हारे कमरे के लेफ़्ट साइड जो एरिया है वहाँ पे तुम्हें गेम मिल जाएगी, या फिर तुम मूवी देखना चाहोगे तो वो वहाँ पे जाके देख सकते हो। मिंग्या ने एक स्माइल किया और कहा भाई मतलब अच्छा फ़ायदा तो बनेगा ये, क्योंकि मिंग्या ने नाश्ता किया। और यहाँ पे दूसरी ओर साउजिन चंद भी उठ के आया। उसे हाँ रात में माइंड सेट हो गया था कि वो सुयां के घर पे है, अपने क्रश के घर पे है। उसे बड़ा भी मज़ा आ रहा था, वो घूम के देख रहा था साउजिन चंद सुयांग के सोने के बाद साउथ पूरी घर को घूम के देख रहा था। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था कि भाई मैं अपने पहले प्यार के घर पे हूँ, अपने क्रश के घर पे हूँ। वो अलग ही लेवल का खुशी था। साउथ सिंचन तो उठ के नीचे आया, उसने देखा भाई सच में इस बंदे ने ब्रेकफास्ट रेडी किया है। वो इम्प्रेस सुयांग से एक के बाद एक बात इम्प्रेस हो ही जा रहा था। और
दूसरी ओर उसने वहाँ पे नोट लिखा था, काम की वजह से आज चल मुझे जाना पड़ रहा है, प्लीज़ कोई ऐसे वैसे काम करने के लिए बाहर मत जाना, अपने ईमेल में जो काम तुम रिसीव करते हो और कॉन्टैक्ट में मैंने ये क्लॉज ऐड किया है। तो साहु संजय ने कहा उत्तर की बेटे नहीं, इसे मुझे ये क्लॉज कब ऐड कर दिया। वो सीधा भागा अपने रूम में और कॉन्टैक्ट निकालने में लगा था, जो स्वयं की ओर से कॉन्टैक्ट है उसमें साफ साफ लिखा था कि साहु संजय घर से बाहर नहीं निकाल, अगर उसे जाना है तो स्वयं का जो ड्राइवर है उसे पिकअप एंड ड्रॉप करेगा। इसे कंट्रोलिंग नहीं है, बस सेफ्टी रीज़न की वजह से। साहु संजय ने एक सहाय किया और कहा बहुत पॉजिटिव है ये बंदा। मुझे जान की क्यूरियोसिटी होती है इस बंदे के बॉयफ्रेंड ने इसे छोड़ा क्यों होगा। साहु संजय ने ब्रेकफास्ट किया और नहाने के लिए फिर मतलब अपना वार्म बाथ सेक्शन लेने के लिए वो चला गया था। यहाँ पे दूसरी विंग का हालत बहुत ख़राब था। नियोसन और मेहमान ने जो सोचा था कि वो भांगजी के सिक्योरिटी को हैक करेंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनकी क्लासेस एक के बाद एक थे और उन्होंने इतने सारे लेक्चर्स मिस किए थे, उसके नोट्स बनाने थे, वो उस काम में लग गए थे। यहाँ पे भांगजी जो गुस्से में तमतम उसके अपने काम कर शुरू कर रहा था, एक के बाद एक मीटिंग हैंडल कर रहा था, माखिया वर्क के काम देख रहा था, स्वयं की लगी पड़ी थी। भाई वांगजी गुस्से में है और वो काम ज़्यादा करके वो स्ट्रेस को निकाल रहा था। लंच के टाइम अराउंड जब स्वयं ने वांगजी मुझे ब्रेक चाहिए, तो वांगजी ने आज क्यों तुम तो कभी ब्रेक नहीं बनता, तो स्वयं ने तुम्हें तुम्हारी वजह से, तो वांगजी मतलब तो स्वयं ने तुमने उनकी वजह से तो साहु संजय को मेरे घर पर रखा है, उसकी क्या करनी पड़ी। जब ये बात विंग के भांगजी के दिमाग पे गए विंग, तो उसे क्लिक हुआ कि विंग को वो वैसे ही छोड़ के आ गया है, नहीं उसने घर पे कुछ खाने के लिए रखा है ना कुछ, मतलब कुछ होते ना ग्रोसरीज सप्लीमेंट्स रखा, कुछ उसने कुछ नहीं रखा था वहाँ पे, मतलब बेसिक चीज़ें भी नहीं रखी थी, बस वाटर ही था वहाँ पे। तो भांगजी ने मुझे निकलना होगा, तो स्वयं ने फिर भांगजी, तो भांगजी ने सारी मीटिंग कैंसिल करो अभी दोपहर के खाने के बाद जो भी है हम, तो स्वयं ने कहा ठीक है, क्योंकि स्वयं को भी लगा कि भांगजी ने कुछ गलती करी है, उसके चेहरे से ही पता चल रहा था। तो स्वयं ने कहा तुम इनको बोल गए, तो भांगजी ने कहा नो क्वेश्चन, तुम्हें ब्रेक चाहिए तो ले लो। तभी भांगजी निकल रहा था तो सभी लान से जन अपने रूम से आ रहे थे, तो भांगजी जैसे हड़बड़ी में नहीं था वो निकल चुका था। लाइन से जन देखा तो स्वयं भी अपने उस कैबिन से बाहर आया, तो अचानक से उसे क्या हो, तो साहु संजय ने कहा शायद वो इनको कमरे में लग कर क्या आ गया है इसी वजह से। तो स्वयं लाइन से ने कहा मुझे क्या सच सुना बुरा है स्वयं, तो स्वयं ने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो लाइन से ने कहा मैं सेल्फिश वहीं हो रहा हूँ ना, भांगजी की खुशी देख रहा हूँ, मैं वहीं के बारे में सोचा ही नहीं। तो स्वयं ने कहा आपको लगता है कि आपका भाई किसी इनोसेंस को हर्ट करेगा। तो लाइन से ने कहा पर उसकी आँखों में जो था, तो स्वयं ने क्या आपने पहले किसी के लिए भी भांगजी की आँखों में लस्ट फील किया है। तो लाइन से ने सोचा भी थोड़ी देर और कहा नहीं। तो स्वयं ने कहा तो क्या आप अपार्टमेंट, तो लाइन से ने कहा हाँ अब अपार्टमेंट जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने मिंग्याओं के लिए खाना प्रिपेयर नहीं किया था तुम्हारा। तो स्वयं ने कहा मैं बाहर से खाना लेके जाने वाला हूँ काका, क्योंकि वो दोनों मुस्कुराए और अपने अपने पार्टनर्स के अपने अपने होम के, जहाँ पे सच में उस हाउस को होम कहने वाला कोई है अब, मैं निकल गई। स्वयं ने साउथ इंडियन के डिटेल निकाला था, उसके फेवरेट चीज़ें पैक किया, अपने लिए कुछ पैक किया और वो वहाँ से निकल गया अपने घर। यहाँ पे लाइन से जाने ग्रोसरी से कुछ, भाई एक बंदा क्या ही करेगा, ये नहीं कह सकते कि अपनी गार्ड को जाके वो सारी चीज़ें दिला। उन्होंने मास्क पैक किया, मतलब हिडन बॉय का लुक लिया और ग्रोसरी शॉपिंग के लिए चला गए। वहाँ से कुछ सारे जो बेबी के लिए हेल्दी होते रहे, बेबी के मदर के लिए हेल्दी होते, वो सारी चीज़ें पैक किया। और उन्होंने पढ़ा था कहीं कि बेबी होने के वक्त ना मॉम्स को क्लॉथ नहीं आते, शूज़ नहीं आते, तो उन्होंने उस सारी की शॉपिंग कर दी। ये सारी शॉपिंग करके वो पहुँचे अपने अपार्टमेंट में, और अपार्टमेंट में पहुँचे तो उन्हें अपार्टमेंट पूरा खाली लगा, मतलब कोई नहीं था। उन्हें एक पल के लिए मिंगिया बाहर से चला गया, तभी मिंगिया जो गेम रूम में था और वहाँ से बोल रहा था वाह ये कितना अच्छा है, वहाँ से जा और वहाँ से ऐसे मरो से। जब लाइन से जब वो आवाज़ को फॉलो करते वहाँ पे बजे, तो मैं गया वहाँ पे बैठ के कार्टून देख रहा था, पोकेमॉन देख रहा था। ये देख के लाइन से जो हंसे, मतलब उनके चेहरे पे एक स्माइल आई और मैंगिया को जैसे लगा कि पीछे कोई है, वो झट से पीछे बोल गया हाँ हाँ मैं तो लाइन से जाने का लंच टाइम हो गया। ये सुनती मैंगिया ने कहा ओह लंच टाइम हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं लंच से जाने का कोई बात नहीं। उसके बाद लंच से वहाँ से आके मैंगिया की TV बंद की, उनके पीछे पीछे आ गया। मैं लाइन से
अपने कपड़े को ऊपर किया और मिंग्याओ के लिए खाना बनाने लगे। तो मिंग्याओ ने कहा सॉरी मेरी वजह से आपको खाना बनाना। तो लांजी चैन का कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। ये झूठ था, उन्हें खाना बनाने की क्या ज़रूरत है भाई, उनके घर पे सर्वेंट की लाइन लगी रहती है। तो मिंग्याओ ने कहा क्या सच में? तो लांजी चैन ने कहा हाँ मुझे बचपन से खाना बनाने का शौक है। तो मिंग्याओ ने मुस्कुराया क्योंकि लांजी चैन जो झूठ बोल रहे थे वो पकड़े जाने वाले रहे। भाई बचपन से किसी का खाना बनाने का शौक होता है? हाँ एक एज के बाद होता है, पर बचपन से कहाँ से होता है? तो लांजी चैन ने कहा मेरा मतलब जब मैं हाई स्कूल में था तब से ये सुनते ही मिंग्याओ ने अपना सर हिलाया और लांजी चैन ने एक प्यारा सा नॉर्मल सा लंच रेडी किया मिंग्याओ के हेल्थ के। और मिंग्याओ भी इम्प्रेस भाई मतलब सारी चीज़ों का केयर कर रहा है। तो लांजी चैन ने और मिंग्याओ ने लंच एंजॉय किया। उसके बाद लांजी चैन ने मिंग्याओ के लिए जो चीज़ें लाई थी वो सब मिंग्याओ को दिखाने लगी। मिंग्याओ ने कहा पर ये सब के, तो लांजी चैन मेरी तरफ से मना मत करना। तो मिंग्याओ की भाई क्या मना करे, क्योंकि भाई हाँ वो सारी चीज़ें फालतू की नहीं थी, वो ज़रूरत की थी। यहाँ तक लांजी चैन समझ गए थे मिंग्याओ फालतू के खर्चे पे या फिर एक्सपेंसिव चीज़ों पे इम्प्रेस नहीं होने वाला है। और मिंग्याओ के नेचर लांजी चैन कहीं ना कहीं समझ गए थे और उन्हें अच्छा लगा कि भाई वो जिससे प्यार करते वो इतना सिंपल है। मिंग्याओ ने वो गिफ्ट एक्सेप्ट किया और अपने रूम के रेस्ट के लिए चले गए और लांजी चैन अपने काम के लिए वहाँ से निकल गए थे। यहाँ पे साउजिन चैन के साथ स्वयं ने लंच एंजॉय किया और साउजिन चैन का इम्प्रेसिव आपने तो बहुत अच्छा मेरे बारे में रिसर्च किया है। तो स्वयं ने रिसर्च नहीं बस थोड़ा नॉलेज लगा। तो साउजिन चैन ने हाँ मुझे पता है छोड़िए। तो स्वयं ने क्या पता है, उससे थोड़ी देर घबराहट हो गई। तो साउजिन चैन ने कहा आप जैसे बड़े लोग आपके लिए मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना कोई मामूली चीज़ नहीं होगा। तो स्वयं को थोड़ी सी रिलीफ मिली और स्वयं ने वो वैसी बात नहीं है ये कि वो भी काम के लिए निकल गए थे कि भाई मांगजी का काम भी तो इम्पोर्टेंट है, वो ऑफिस को ऐसे छोड़ के नहीं आ सकता इन सब चक्कर में। तो वो निकल गए थे। साउजिन चैन को एक कार्ड थमा दिया था अगर तुम्हें शॉपिंग करना है बाहर ड्राइवर अंकल है उनके साथ तुम चले जाना। तो साउजिन चैन स्वयं को देख रहा था और उसने कुछ नहीं कहा कि भाई इस बंदे ने कार्ड दे दिया पिन नंबर दे दिया इसे इतना मुझ पर भरोसा अगर मैं इसके सारे पैसे लेके भाग गया। तो स्वयं ने कहा डोंट वरी तो मेरे पैसे लेके नहीं भाग पाओगे। तो साउजिन थोड़ा चौंक गया। तो स्वयं ने कहा मैंने कहा था ना मुझे तुम्हारे पास सब कुछ होता है। ये कह के स्वयं वहाँ से निकल गया और साउजिन चैन थोड़ा स्माइल करने लगा। स्वयं को भी अच्छा लग रहा था साउजिन चैन को पैम्पर करने में। यहाँ पे भांजी जो भाग के अपने अपार्टमेंट की ओर पहुँचा और उसने जैसे मतलब उसे पता है कि उसने क्या गलती की है, उसे थोड़ा सा गिल्ट पे है। उसने जैसे दरवाज़ा खोला वो शॉक कि विंग नीचे फंस पे है। उसके बाद विंग के पास बोल गया, उसे लगा हुआ विंग खुद को टपका लिया। तो भांजी जैसे विंग के पास पहुंचा उसने जैसे ही विंग को थकते हुए देखा उसकी बॉडी देख के उसके तो होश उड़ गए कि इस बंदे ने रात भर इसी फर्श पर रात बिताई और इसे बुखार हो गया इसे पता ही नहीं है। भांजी ने विंग को उठाया ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया अपने रूम पे गया और उसे लेटाया। उसे पहला ख्याल आया कि वो डॉक्टर को कांटेक्ट करे। फिर उसे सोचा फैमिली के डॉक्टर को तो नहीं कांटेक्ट कर सकता। तो उसने अपने बंदे को फ़ोन लगाया और कहा कि एक अच्छे खासे पढ़े लिख के डॉक्टर को उठा के लेके आओ। ये सुनते ही मतलब उसके बंदे बोले आजकल भांजी सर को हो क्या गया है। तो कुछ ज़्यादा रिएक्ट किया और छुपाते एक डॉक्टर को किडनैप करके भांजी के अपार्टमेंट में ला दिया गया। और जब वो डॉक्टर ने विंग को चेक किया उस डॉक्टर को इन लोगों ने एक नॉर्मल से क्लिनिक से उठाया था ना। तो उस डॉक्टर को भांजी के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो उसने कहा आप कैसे केयरलेस हस्बैंड है, आपने अपने हस्बैंड के बारे में सोचा भी नहीं है। उसे इतना वीकनेस है उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है और ऊपर से उसे इतना हाई फीवर है आप ऐसे कैसे कर सकते। तो भांजी जब डॉक्टर ने इतना गुर्राते हुए देखा ना तो उसने एक बार बॉडी गार्ड को देखा और बॉडी गार्ड भांजी सर बात हमें पता ही नहीं। तो डॉक्टर ने कहा क्या। तो भांजी का जो कोल्ड हो रहा था ना उसने डॉक्टर ने फील किया। तो भांजी ने कहा आपको पता है आप किससे बात कर रहे हो। तो उस डॉक्टर ने कहा सॉरी मुझे नहीं पता मैं अभी तो एक पेशेंट के हस्बैंड से बात कर रहा हूँ। तो ये सुनते उसने स्माइल किया और भांजी ने कहा मैं लान वांगजी हूँ। ये सुनते उस डॉक्टर की जो फटी भाई उसे पता है ये लान कब्रे के हायर जो है वो कोई नॉर्मल पीपल नहीं है वो माफिया के रिलेटेड है। उसने कहा सॉरी सर बट मुझे नहीं पता था एक्चुअली में इनकी तबीयत था। तो भांजी ने कहा ऐसा हो गया है। तो डॉक्टर ने पूरी डिटेल दी और कहा इसे बॉडी वार्म चाहिए आप समझ रहे हो ना आपका हस्बैंड है आप समझ सकते हो। तो भांजी ने इस घर पे तुम यहाँ पे आए हो ये बात। तो डॉक्टर ने कहा मुझे पता ही नहीं मैं काफ़ी हूँ मैंने किसी को दिखा ही नहीं है ये क्योंकि वो डॉक्टर वो सुगार्ड के साथ वहाँ से चला गया। और वांगजी जो इनको देख रहा था उसे
पता है डॉक्टर ने उसे बॉडी वार्म का मतलब भांजी की फ़िज़िकल कांटेक्ट उनके साथ बनाने के लिए बोला था, क्योंकि उसकी हालत उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई थी। अभी कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं काम आ सकती थी, ना ही कोई ड्रिप वगैरह लगे थे। डॉक्टर ने लगाया था, 1 घंटे में उसके रिज़ल्ट पे आ रहे थे। डॉक्टर ने कहा था अगर 1 घंटे में इनके बॉडी के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनर हो गए, अब इनके बॉडी को गर्म रखना पड़ेगा, इसलिए बॉडी वार्म के बात कह के वो डॉक्टर वहाँ से चला गया था। और ऐसा ही हुआ, विंग का टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर फीवर का था, वो उतर रहा था, जिससे विंग को ठंड लगने की ज़रूरत हो गई थी, मतलब उसकी बॉडी कोल्ड हो रही थी। इसी बात का डर था वांग जी को कि भाई ये ना हो, और ऐसा ही हो रहा था। उसने सारी ब्लैंकेट जो सब था उसके उनके ऊपर टैप कर दिया था, पैक कर दिया था, पर उनका टेम्परेचर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसने और कुछ नहीं सोचा, उसने स्वयं को फ़ोन किया और कहा मेरी आज की सारी की मीटिंग कैंसिल करो, और अगर अंकल और डैड को इसके बारे में पता चले तो तुम हैंडल कर लेना। ये कहने के बाद उसने फ़ोन काट लिया और स्वयं को पता चला कि भाई अब जो होगा वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तो स्वयं ने स्माइल किया और कहा वांग जी तुम्हें प्यार हो रहा है, ये बात तुम्हें पता ही नहीं। पर क्या हुई इनको, उसने कुछ सोचा और कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद बाबू ने काम पे लग गया था और यहाँ पे दूसरी ओर भांजी सिर्फ इनको देख रहा था। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट करो, लाइक करो, और प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करो, क्योंकि मेरे घर पे फंक्शन लग रही है और मेरी वाट लग रही है समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज़।